नमस्कार। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी फंस गए हैं अपने ही बयान में। उन्होंने एक बयान दिया, बोला कि जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान यानी कि आईएसआईएस की जो अफ़गानिस्तान में ब्रांच है उसको सपोर्ट नहीं करेगा तालिबान, उसको पनपने नहीं देगा, उसको चलने नहीं देगा। ये स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट था जिस पर तीखी टिप्पणी आई अफ़गानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानियों के खुद की तरफ से, और नेट पर, ट्विटर पर लोगों ने ये बोला कि ये तालिबान के प्रवक्ता की तरह कैसे बोल रहे हैं, ये इतनी गारंटी कैसे ले सकते हैं तालिबान की, इसका मतलब दोनों की साठगांठ है। आनन फानन में बाहर निकले पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला कि मंत्री जी का जो बयान था उसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया। अब आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया उसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोला था कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान को नहीं चलने दिया जाएगा, जो कि अफ़गानिस्तान का एक आईएसआईएस का पार्ट है। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जिससे कि सब के सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, आप इतनी गारंटी से कैसे बोल सकते हैं? आप क्या अपने कंट्री की गारंटी ले सकते हैं कि आपके कंट्री में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा? किसी और मिनिस्ट्री की गारंटी ले सकते हैं कि क्या चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, जो अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने बोला कि तालिबान की तरफ से कैसे स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, और साथ में क्या वो इस कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उनके पास? क्या जनरल हेडक्वार्टर्स यानी कि पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर में कोई मीटिंग हुई है तालिबान की या तालिबान के शूरा की? अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ पर अपना स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? अब तो तीर चल चुका। ये उन्होंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने ये भी बोला कि देखिए इस इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान को कोई नहीं चलने देना चाहता, ना अफ़गानिस्तान चाहता है कि ये चले, ना ईरान चाहता है, ना दूसरे कंट्रीज़ चाहते हैं कि ये चले। तो हमें लगा कि तालिबान भी नहीं चाहेगा, ये बोला गया। ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया, लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि तालिबान के लिए आपके दूसरे मिनिस्टर्स बोल चुके हैं कि तालिबान के लोग यहाँ रहते हैं, तालिबान के को सपोर्ट हम लोग करते हैं, तालिबान के लोगों का इलाज कराते हैं हमारे कंट्री में। आपके प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि वो तालिबान जो है वो तो आम शहरी हैं, तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं? आपके कंट्री में तालिबान के लिए रैलीज़ निकलती हैं, तालिबान के झंडे निकाले जाते हैं, झंडे लहराए जाते हैं, और आपकी पुलिस ने ये भी बोला कि तालिबान का झंडा लहराना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, वो फहराया जा सकता है। तालिबान के फेवर में रैलीज़ निकल रही हैं। क्वेटा के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास। ये इंटरनेशनल मीडिया ने कोट किया, जिसको मैं बता रहा हूँ, ये डॉयचे वेले को बोला क्वेटा के रेजिडेंट्स ने, यहाँ तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है तालिबान के लिए। अगर तालिबान के लिए सपोर्ट है तो क्या पाकिस्तान को दिख नहीं रहा? आपके मिनिस्टर जो हैं शेख राशिद, उन्होंने बोला कि तालिबान के लोग यहाँ रहते हैं, जिनका हम इलाज कराते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो ये कैसे होता है कि ये पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के भाई तालिबान के लोग हमारे यहाँ हैं और हमारी उनसे रिश्ते हैं और हम उनके स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं, और ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई तल्ख टिप्पणी आई, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया कि नहीं, या डिनायल आया? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो खुद उनको आम शहरी बोलते हैं, तो वो क्यों नहीं होगा? आपके मिनिस्टर उनसे दोस्ती क्यों नहीं रखेंगे? भाई सही बात है, आपके मिनिस्टर भी दोस्ती रखते हैं, आप भी दोस्ती रखते हैं, ये तो सभी का एक तरीके से। पिछले ही हफ्ते कैपिटल इस्लामाबाद में तालिबान के झंडे लहराए गए, पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बोल दिया तालिबान का झंडा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तालिबान का झंडा फहराना कोई गुनाह नहीं है। और इसके बाद उन्होंने सबको रफा दफा कर दिया और केस भी रफा दफा हो गया। हालांकि जो एक लेडी का मर्डर हुआ था, वो पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट की बेटी का, उस केस में एक अरेस्ट हुआ, उस केस में भी बाकी अरेस्ट नहीं हुए। तो इस तरीके से चलती है गवर्नमेंट, इस तरीके से चलती है वहाँ की पुलिस को दिखा कि ठीक है तालिबान जो है वो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सपोर्ट है, हम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसको, तो हम क्यों टेंशन लें? तो पुलिस जो है जिस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है, अभी मंदिर जलाए गए,
पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो पाकिस्तानी पुलिस किस तरीके से चलती है और किधर उसकी एफिलिएशन है, ये तो बहुत क्लियर है। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा। डिटेल्स में मैं जिसके जाना चाहूँगा वो ये है कि तालिबान को जो हथियार सप्लाई कर रहा है आदमी क्या मतलब एक कंट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई कर रही है, वो कर कहाँ से रही है? तालिबान अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही है, काबिज़ होने जा रही है अफ़गानिस्तान पे। तो अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, एक साइड उसके पाकिस्तान है, एक साइड ईरान है, एक साइड उसके दूसरे साइड उसके 2 कंट्री और हैं, ताजिकिस्तान और दूसरे। ये तालिबान को कहीं से वो अपने आप पैदा नहीं हो रहे हथियार, वो टैंक और वो जो हमवीज़ हैं वो पैदा नहीं हो रही। कुछ तो उन्होंने अफ़गान आर्मी से ली, लेकिन उनके पास बंदूकें कहाँ से आ रही हैं, गोलियाँ कहाँ से आ रही हैं? वो टैंक तो अफ़गान आर्मी से कर सकते हैं, लेकिन गोलियाँ तो गिनी चुनी होंगी ना, गोलियाँ कहाँ से आ रही हैं? वो तोप चलाने के लिए वो बारूद कहाँ से आ रहा है? वो लैंड लॉक कंट्री में या तो ईरान दे सकता है, ताजिकिस्तान दे सकता है, आप दे सकते हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? क्या आप दूसरे कंट्री में एक ऐसी तालिबान टाइप ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूल करके, और अब आपके फॉरेन मिनिस्टर जिनका काम है पाकिस्तान को डिफेंड करना, वो अब तालिबान को डिफेंड करने लगे हैं, तालिबान का स्पोक्स पर्सन का काम करने लगे हैं। तो क्या आपने ऐसी कोई बात सीखी? क्या आपने ऐसी कोई बात पूछी? क्या आपने ऐसी किसी बात पे तलब किया कि आप तालिबान की तरफ से बयानबाजी कैसे कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने इस बात पे पूछा? नहीं, क्योंकि सब मिले हुए हैं यहाँ पे। क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट किसी से पूछ के दिया था? क्या उनके पास कहीं से इस बात पे आश्वासन था, एश्योरेंस था कि तालिबान पक्का ऐसा नहीं करने जा रहा? क्योंकि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि इस्लामाबाद हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, इस्लामाबाद हम कैसे कंट्री को चलाएंगे वो हम चलाएंगे, वो हमारा मतलब है, हमारी मर्ज़ी है। तो तालिबान को ये बताने वाले कि तालिबान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये शाह महमूद कुरैशी कौन होते हैं? और शाह महमूद कुरैशी को इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे, क्यों आया? मैं बताता हूँ आपको ये राज की बात। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं आर्मी से। आप हमेशा देखेंगे कि जब भी कभी आर्मी की गवर्नमेंट आती है ना, तो शाह महमूद कुरैशी उसमें कहीं ना कहीं घुसे होते हैं। पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं जो आर्मी के करीबी थी या आर्मी की गवर्नमेंट्स थी, शाह महमूद कुरैशी उनमें थे। शाह महमूद कुरैशी की आर्मी से बड़ी अच्छी सेटिंग है और ISI में अच्छा पत्ता सेट है उनका। वो आर्मी से और ISI से बड़ी अच्छे रिश्ते रखते हैं, और ISI और आर्मी जो तालिबान से बातचीत करती है वो सारी शाह महमूद कुरैशी को पता होती है। हाँ, उनको ये भी पता है कि मेरी इतनी अच्छी है आर्मी से सेटिंग, मैं किसी दिन प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ। इसीलिए शायद उनकी नज़र इमरान खान की कुर्सी पर होती है, और इमरान खान उस नज़र को बखूबी पहचानते भी हैं, इसीलिए वो कट टू शॉट करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, चाइना से बातचीत करने के लिए शाह महमूद कुरैशी जाते हैं, साथ में कौन जाते हैं? साथ में जाते हैं ISI चीफ़ हामिद। क्यों जाते हैं? ISI चीफ़ का क्या लेना देना? जब शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे जाके इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, तो ISI चीफ़ क्या देंगे? ISI चीफ़ क्या सिक्योरिटी का आश्वासन देंगे? क्या सिक्योरिटी पे बात करेंगे? तो आपके डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं और क्यों है डिफेंस मिनिस्टर? जब डिफेंस मिनिस्टर का काम आपका ISI चीफ़ करता है, तो डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट रखी क्यों हुई है? इस बात पे भी अब तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो डिफेंस मिनिस्टर, वैसे भी सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स हैं ऑपोजिशन के साथ, वो सारी मीटिंग्स तो आर्मी चीफ ले रहे हैं। ये हुआ है, आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी पे जो मीटिंग्स हुई हैं अपोजिशन के साथ, वो उन्होंने मीटिंग को प्रेसाइड किया। उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ना डिफेंस मिनिस्टर थे। अगर डिफेंस मिनिस्टर नहीं है तो वो पोस्ट रखी क्यों हुई है? अगर डिफेंस मिनिस्टर के पास कोई काम नहीं है तो वो पोस्ट रखी क्यों हुई है? किसके लिए रखी हुई है? तो आर्मी चीफ को डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए, बेस्ट है, वही अपना काम कर लेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी ये बयान दे के फंस गए हैं कि तालिबान इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान को सपोर्ट नहीं करेगा, उसको नहीं ऑपरेट करने देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो तार हैं वो तालिबान से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और इसकी बड़ी भत्सना हुई है इस बयान की। अफ़गानिस्तान ने भी बोला कि भाई ये बताओ कि क्या आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, और साथ में बोला नेटिजन्स ने, जो नेट पे जो लोग काम करते हैं, इंटरनेट पे, ट्विटर पे, लोगों ने पूछा। अभी तक शाह महमूद कुरैशी चुप हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती हो गई और अब
ये गलती सुधारना इम्पॉसिबल है। उनकी ज़बान का तीर छूट चुका है जो कि लोगों ने पकड़ लिया है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।